बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी है, लेकिन आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप कर लीजिए और चैनल को वीडियोस को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा मुझे यही हो जाता है। खैर जी, बच्चों को मैंने छोड़ा था स्कूल और अब मैं थोड़ा जा रही थी जिम वगैरह। सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ एक बात जो मैंने आज सुनी है तो मुझे लगा कि आपके साथ भी जो है ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि समटाइम्स हम ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो ले रहे होते हैं, प्रॉब्लम बनाया हुआ है, समझ लें इस बात को। तो यहाँ पे तो खैर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं जा रही थी जिम बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि मैंने आज जल्दी नाश्ता कर लिया था तो ये बेस्ट टाइम था मेरे पास कि मैं जिम वगैरह से हो लूँ, ताकि फिर बंदा आराम से घर जाके दूसरे काम भी होते हैं, लॉन्ड्री भी आज करनी थी, खाना भी बनाना, ये वो तो सारा कुछ। अच्छा, मैंने देखा है कि हमारे ना मैं एक चैनल देख रही थी तो उस पर वो बता रहे थे कि हमारे पाकिस्तान के कोई क्रिकेटर है, तो उनसे सवाल किया गया था कि आप इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जितनी है, मतलब ऐसा ही उनका कहने का था कि जितनी आती है उतनी मैं बोल लेता हूँ। मेरा परफॉर्मेंस का मतलब जज करने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी कैसी बोलता हूँ। आप मेरी परफॉर्मेंस को देखें, मेरी क्रिकेट को देखें। वाकई में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इतना बुरा ट्रेंड है या इतनी बुरी घटिया सोच है कि आप किसी इंसान को एक सेकंड लैंग्वेज की वजह से जज कर रहे हैं कि इसको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो ये पढ़ा लिखा नहीं है। वो कितना पढ़ा लिखा है वो अपनी परफॉर्मेंस से बता रहा है, चाहे वो कोई क्रिकेटर है, चाहे कोई फिल्म आर्टिस्ट है, चाहे कोई आम बंदा है, हमारी तरह का इंसान है। पहली बात तो ये कि जिसको नहीं आती वो बोले ना, सीधी जड़ी गल है। तुसी कोई इनाम नहीं लेना, बजाय जलील होने से चुप हो जाओ, सीधी जड़ी गल है। और अपनी पर्सनालिटी को ऑन करें। आप सबसे पहले तो अपनी जो ज़बान है, जो आपका कल्चर है, उसको तो ऑन करें। आपने कभी देखा ये जो हमारे अरब ममालिक हैं, इनको अंग्रेज़ी आती है, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ठीक है, इनके बड़े बड़े हुक्मरान हैं सारे, ये वो अपनी ज़बान में बात करते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं महसूस किया है, क्योंकि उन्होंने कभी छोटी मोटी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, या शायद कभी उन्होंने गोरों को ही अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि तुसी चढ़ के साड़ी सिरां ते बह जाओ, जुतियाँ भी मारो तो साड़ियाँ झग्गां भी लाओ, ऐसा नहीं उन्होंने होने दिया। तो हमारे लोगों में प्रॉब्लम यही है कि ना हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ना समझते हैं क्लासी। अगर हमें इंग्लिश आती है तो बहुत बुरी आदत है, बहुत घटिया आदत है। आपकी जो ज़बान है उस पर फ़ख्र करें, उस पर आप प्राउड हो। मैं तो कई दफ़ा यहाँ अमेरिका में बात होती है किसी से, तो जैसा गोरे होते हैं, तो अगर वो ऐसे करके कोई बात होती है, अच्छा ओ यू स्पीक रियली गुड इंग्लिश, या ये वो इस तरह करके ना, वो बड़े सरप्राइज़ होते हैं अगर हम लोग उनके साथ अच्छी अंग्रेज़ी में बात करते हैं। तो मैं तो आगे से उनको ऐसे ही, मतलब मुंह पन्नड़ वाली गाल है ना, मैं साफ़ कह देती हूँ। मैं कहती हूँ कि जी हम तो आपकी ज़बान बोल रहे हैं, आपको हमारी आती है, तो फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ। तो खैर मैं बड़ा हंसी मजाक के जो है ना प्यो के चित्र जा मार देनी है, लेकिन ये है कि मुझे बड़ी चिढ़ आती है इस चीज़ से। भाई तुम्हारी ज़बान है, तुम सही बोलोगे ना, मेरे माँ बाप की ज़बान नहीं थी ये। हम तो पंजाबी हैं, सानू पंजाबी आंदी है, या जो सिंधी है उसको सिंधी आएगी, जो गुजराती है गुजराती बोलेगा, जो किसी और पख्तून है वो पश्तो ज़बान बोलेगा, उसको अपनी ज़बान पे फ़ख्र होगा। असी ताड़ी ज़बान ते क्यों फ़ख्र करिए, सानू की बनाए दे जो कुछ भी नहीं। फिर भी तुसी कोई ना कोई कीड़ा कढ़ लेना कि हाय ग्रामर गलत बोली, बहुत बुरी बात है। फ़ायदा कोई नहीं है, जो ज़बान आती है बोले। और आइंदा मैं तो ये कहूँगी सारे जेडे सुनने वाले ने सब सुनो, अगर कोई आपकी ज़बान पे बोला आपको इंग्लिश नहीं आती, को नहीं आती, तो किसी और को दे दे जाके, भैन का रिश्ता, सानू नहीं आती, जो सच्ची बात है। बताए क्या, तंग पड़ जाते हैं हम लोग। अब हमारी कई फिल्म एक्ट्रेसेस हैं जो सिर्फ बोलने के लिए गलत बोल रही होती। मत बोले ना यार, छोड़ दें, आप लोग क्यों बोलते हैं। इंडिया में जो साउथ इंडियन लोग हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैंने जितने भी उनके प्रोग्राम्स देखे हैं, और बड़े खूबसूरत लोग हैं, और डार्क कम्प्लेक्शन और ऐसी स्किन, इतनी खूबसूरती, वो अपनी ज़बान जो बोलते हैं। आप उनके चैनल्स देखें। मैं तो साउथ इंडियंस जो हैं वो बड़े एक, उनका फूड, उनका कल्चर, बड़े खूबसूरत लोग, वो कभी भी वो इस चक्कर में नहीं। अगर उन्होंने अपना चैनल बनाया है ना इसमें अपनी साउथ की ज़बान में, वो मुझे समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो इतने प्यार से तरीके से, इतने ग्रेसफुली उसको कैरी कर रहे होते हैं अपने कल्चर को, वही देख के दिल खुश हो जाता है। तो ज़रूरी है आपने बीच में पुट्ठी सीधी मारनी है, अपने तरीके की बात रखें। अब जैसे मैं उर्दू ज़बान में चैनल बनाती हूँ, या ज़ाहिर सी बात है मेरी जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो पंजाबी है, मादरी ज़बान जो है वो पंजाबी है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं किसी और ज़बान की
वो एक करूं और फिर जो है वो मैं बोलूं फ़ख्र करने के लिए, नहीं। मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैंने यहाँ से तालीम हासिल की है, मैंने ठीक ठाक पढ़ा है यहाँ से, मुझे पता है अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है भाई, अपनी ज़बान पे फ़ख्र करो ना यार, ऐ भी मुँह डिंगे चिब्बे करके बह जाना टीवियाँ दे उत्ते और फिर मारते रहना। तो खैर ये तो बड़ी मुझे खुंदस सा चढ़ी थी। मैं कहा चलो जी आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर करते हैं, आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो है मैं जिम से हो के आ गई थी घर, खाना बना रही थी। चिकन मैं निकाल कर गई थी ताकि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए, और इसका मैं थोड़ा सा ना भुना सा सालन बनाऊंगी, ज़्यादा शोरबे वाला नहीं। अच्छा, एक तजर्बे की बात आज मैं आपको इस सालन से ये भी बता दूँ, जब भी आप चिकन का भुना हुआ सालन बनाए तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये थोड़ा हो जाता है। मेरे नाल होए आज, मतलब मैंने जिस वक्त ये गर्म था उस वक्त इसमें ठीक ठाक ग्रेवी नज़र आ रही थी, लेकिन बाद में लग रहा था जिस तरह वो ग्रेवी चिपक गई थी बिल्कुल बोटियों के साथ। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लिक्विड जो है मुझे और रखना चाहिए था। बहरहाल मैंने घर का कुटा हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का जो है कूट के डाल दिया था इसमें। इतना पेस्ट नहीं था लेकिन नॉर्मल था, वो डाल दिया था। चिकन को तब तक भूने, थोड़ा सा नमक भी डालें ज़रूर। इस तेल या घी के साथ चिकन को तब तक भूनें जब तक इसके अंदर जो ब्लड है ना ये सारा ड्राई नहीं हो जाए, निकल नहीं जाए, वरना आपके चिकन के अंदर जो है ना उसकी स्मेल बड़ी गंदी वाली लॉक हो जाएगी, वो नहीं फिर खाया जाएगा, बड़ी गंदी स्मेल होती है, तो अजीब सी ना। तो अच्छे से इसको भून लेते हैं जी, और फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ। अब बस ये जो फ़हद के स्कूल के अंदर भी जो है वो कुछ इनका था कि वो ईस्टर एग के अंदर कोई एक आप ना सरप्राइज़ चीज़ बच्चे को देकर भेजें, फिर 3 क्लूज़ होंगे उसके साथ ऑप्शन टाइप, तो वो बच्चा फिर क्लास में बताता है, फिर उसके दोस्त गेस करते हैं, कोई गेम थी ऐसी। उसी सिलसिले में फिर आज आपने देखा होगा अभी वीडियो में, मैं डॉलर ट्री गई थी, वहाँ से वो जो था वो एग वगैरह लिए थे, और फिर उसमें जो टोस्टी रोल्स होते हैं ना खाने वाली कैंडियाँ चॉकलेट वाली, वो डाली थी और क्लूज़ लिख के दिया। यार ये बाहर इतनी हवा चल रही थी, इस कदर चल रही थी, देखिए हमारी कुर्सी कैसे गिरी हुई है पीछे। और ये कुर्सियाँ किसी दिन उड़ के ना सड़कों पार जाके पैणियाँ ने, इनको मैं इसीलिए 2-2 मतलब 4-4 करके रखती हूँ ताकि ये उड़ ना जाए। अकेली के लिए जो है ना ये इनका बड़ा मसला ख़राब होता है। और यही बात जो है ना जी जनाब आली, यही बात हम जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिन ख़ानदानों में, जिन फैमिलीज़ में, जिन कपल्स में, या कहीं भी जिन मुल्कों में एका होता है, सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो इस तरह बिखरते नहीं हैं। आज देखें आपकी बहन ने आपको इतनी फ़लसफ़ियाना बातें बताई कि अल्लाह माफ़ करे, मेरा अपना दिल कट गया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपनी ये जो है वो रखी हुई है, मेरा स्टेप काउंटर वॉच है जो भी है। मैं ना वॉक बहुत कम कर रही हूँ आजकल, पता नहीं क्यों यार, रमज़ान के बाद से ना हिम्मत ही नहीं होती है। बस मेरी कोशिश है कि कहते हैं 10,000 स्टेप्स करने चाहिए, लेकिन देखो आप लोगों को क्या लगता है कितनी वॉक करनी चाहिए इंसान को, जो है ज़रूरी है। देखिए वॉक ज़रूर करें। मैं आपको बताऊँ, मैं जिम जाती हूँ ना, तो जिम के अंदर मैंने देखा है इतने बुज़ुर्ग लोग आए होते हैं, इतने बुज़ुर्ग लोग आए होते हैं, और कई तो ऐसे होते हैं जो स्टिक की छड़ी की मदद से भी चल रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना पैया पैया बेबी वॉक, लेकिन वो फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, कोई आपको नहीं बुलाने वाला, तो वो बेचारे माजूरी से बचने के लिए अपना हल्का हल्का चलते फिरते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ देम तो जो है ना, मतलब बहुत सारे उनमें से गाड़ियाँ ड्राइव करके खुद आते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी आप तो है ना ग्राउंड्स वगैरह बने हुए ऐसे जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, सड़कों के किनारे फुटपाथ अच्छे हैं यार, जाके वॉक करनी चाहिए। आप एक अच्छा सा जूतों का पेयर ख़रीदें, आपको जॉगर सही लगते जॉगर पहने, नहीं तो जैसे वो होते हैं ना दूसरे नॉर्मल वाले जूते वो पहन लें। चप्पल ना पा जाना कितने कैंची चप्पल फटक फटक लगे हो वो सड़कों के उत्ते, अच्छे वाले जूते पहन लें। कोई एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें अपने पैसे अच्छे जूते के ऊपर, जो आपको वॉक करने के लिए आसानी दे सके। तो वो जो है ना, आप वो जूता लेके वॉक करें और रोज़ाना उसको काउंट कर लें। तस्बीह काउंटर जैसे होता है ना, उस तरह का काउंटर पास रख लें। नहीं है काउंटर, कोई बात नहीं, आपके पास घड़ी तो हर किसी के पास है, फ़ोन तो सबके पास ही है यार। तो आप उस पर एक टाइमर लगा लें कि आज मैंने आधा घंटा पूरे अपने ब्लॉक के अराउंड वॉक करनी है। उससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बताऊँ, एक हैं जानने वाली हैं हमारी यहाँ पे, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो ना वॉक नहीं करती थी, वो बैठी रहती थी हर वक्त, और उनको फैमिली वाले कहते भी थे कि आप चला करें। वो समझती थी कि जो मैं किचन और अपने घर के अंदर ये थोड़ा बहुत चल फिर रहती हूँ तो मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम है। इस वक्त वो खातून जो है वो बेड के ऊपर है, उनकी टांगें जवाब दे गई हैं क्योंकि मोटापा बहुत फैल गया था।
और उसकी वजह से फिर आपको पता है जब हम वॉक नहीं करते तो हमारे अंदर बीमारियां बहुत मोटापे से आती हैं। शुगर तो सबसे पहले अटैक करती है, फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है, फिर एक शुगर हो गई तो समझें कि पीछे पे सारी लाइन से खलोतियाँ ने। तो अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, मेरे दोस्तों, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आपने वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो ज़ीरो फिगर ग्लास आवर फिगर बनना है। नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपने लिए, हमारे अगर औलाद है तो उसके लिए अपने आप को सही रखें। माएँ सही होंगी तो आगे बच्चों के लिए भी, तो बच्चे से जम देने ने उन्होंने खुशियाँ भी तो देखनी ने यार, इंशाअल्लाह ताला। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाकी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। लो जी, यहाँ पे चिकन जो है इसमें मैंने मसाले शसाले डाल दिए हैं। ये आप देखें बड़ा प्यारा से इसका कलर आ गया है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर और हाँ, इसमें दही भी ऐड करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने डाल लिए थे इसके अंदर टमाटर। और इसको अब भुनेंगे जी टमाटरों के नरम होने तक। टमाटरों को अपनी जो खाने की स्टीम है उसी में हमेशा नरम होने दें। कई लोग मैंने देखा ऊपर से चमचे मार मार के ना उसको पीसने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये काम ना करें। तो वो जब अपनी ही स्टीम के अंदर ही टमाटर सालन के साथ जब वो मेल्ट होते हैं ना, या कहना चाहिए नरम होते हैं, छिलका भी बहुत इजीली छोड़ देते हैं और खाने का टेस्ट भी अच्छा होता है। अच्छा, वक्त के साथ साथ ना इंसान की हिम्मत आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना बहुत ज़्यादा, स्टेमिना कहना चाहिए, कम होता जाता है। समझे कि जिस तरह पहले जब हम लोग यंग थे, टीन एज थी और ये वो सारा को, तो अब एनर्जी भरी होती, इंसान कहता है जी मैं बस दुनिया ही पट देनी। तो जैसे हम लोग फिल्में देखते थे, बॉलीवुड की होगी, इंग्लिश फिल्में होगी, पाकिस्तानी भी एक आधी निकल ही आती थी। तो हम क्या करते थे ना कि ले जी एक ख़त्म हुए तो कोई मसला है, दूसरी फड़का देंगे, मसला ही कोई नहीं, फिल्म देखेंगे, ड्रामे पूरी रात जाके। कसम खुदा की अब हालत ये है ना, वाकई में लिटरली मजाक नहीं करी, पता नहीं कितने महीने हो गए मैंने मूवी नहीं देखी कोई। कौन बैठे कौन देखे पूरा। अब शायद हमारे अंदर से वो पेशेंस ही ख़त्म हो गया 2-2.5 घंटे 1.5 घंटा बैठ के फ़िल्म देखने की। कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़िल्म हो जो बहुत ही लगे कि हाँ कोई है, तो शायद देख लूँ, वरना एक फ़िल्म ख़त्म करने में 3 दिन लगते हैं, थोड़ी थोड़ी करके। हुण दिल ही नहीं करता ना टीवी के आगे बैठ के ड्रामे। ये यूट्यूब जब से आया है ना, सच्ची बात है, तो इसमें ये तो है कि आप जो सीन नहीं पसंद उसको आगे आगे करके आप देखते जाएं। तो बस ऐसा ही हो गया। अब हिम्मत नहीं होती है यार, मतलब कि आप देखें, इतना टाइम लगाएं बैठे हुए टीवियों के ऊपर और फिल्म होते तबसरे, अब बहुत मुश्किल हो गया। तो यही अब तो रहता है कि बस शॉर्ट्स देख लिए, ये कर लिया, या आजकल ये व्लॉगिंग वगैरह के सीन होता है, वो सारा कुछ देख लो, तो बस उसी में टाइम निकल जाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें। अब मैंने एक बात सोची है, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने, कि अब हम घर में ना ज़्यादा नूडल्स वगैरह नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि हमने देखा है हम बच्चों के शौक़ों में करते हैं कि जी बच्चे खा लेंगे, भूख लगेगी। वो इतनी गलत चीज़ है कि बच्चों ने अब खाना ही खाना छोड़ दिया हुआ है ऑलमोस्ट। वो बस इन्हीं नूडलों के चक्कर में ही रहते हैं। पास्ता बना लो, नूडल्स बना लो, भाई पास्ता खाना है तो उसके साथ फिर तुम लोग बीच में कुछ डालो भी तो सही, सब्जियां डालो, चिकन डालो। सब्जियों की तरफ ये आते ही नहीं है, गोश्त ये लोग नहीं खाना चाह रहे होते। पता नहीं इन्होंने क्या एक आजमाइश में माँ बाप को डाला हुआ है, कसम से। मतलब शायद चॉइसेस ज़्यादा हो गई हैं तो औकात से बाहर हो गए हैं बच्चे भी आजकल के, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अब मैंने यही किया है, मैंने नूडलें लानी बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। नूडल्स एक्चुअली नॉट नूडलें, नूडल्स मैंने लानी ख़त्म कर दी हैं। और जो पड़ी हैं इसी को खाओ पियो पकाओ, जो कर मर्ज़ी करो, ख़त्म करो। अब घर की रोटी बनेगी, चावल बनेंगे, जो खाना बनेगा वही खाओ, नहीं तो भूखे रहो। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं अब मैं घर लाऊंगी। इनको सुधारने का एक यही तरीका बचा है मेरे पास। और आप लोग क्या कर रहे हैं अपने घरों में बच्चों को सुधारने के लिए, बताएं। आपको पता है ताकत ही नहीं है इन बच्चों में, इनमें स्टेमिना ही नहीं है। ये बेचारे कोई काम ही नहीं कर सकते फोकस्ड होके, इस कदर ये पागल हुई फिर देने। खैर जी, मैंने तो फोकस होके बना ली थी ये चिकन का बड़ा मज़ेदार सा कढ़ाई टाइप सालन। और कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।